हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैं देख रही हूँ बालकनी से और बाहर का मौसम बहुत अच्छा मौसम था। अभी 3-4 दिन पहले ही बारिश बहुत अच्छी आई थी और डोडो का बहुत टाइम से मेरे से फरमाइश थी कि मम्मा मुझे ऊपर टेरेस देख के आना है। हम जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं ना, तो मैं डोडो को नहीं लेके गई थी ऊपर टेरेस पे। तो मैंने कहा चलो आज मौसम भी बहुत अच्छा है तो मैं डोडो को साथ में लेकर चलती हूँ। तो यहाँ तक मैं आ गई 9th फ्लोर तक लिफ्ट में। उसके बाद इस तरह से हमें जाना है स्टेयर्स से। और भाई ऊपर आकर इतनी ठंडी हवा के साथ जो बारिश हो रही थी ना, उसका मज़ा तो सही टेरेस पर आकर ही है। नीचे तो सिर्फ मैं बालकनी से देख पा रही थी, लेकिन जो फीलिंग है ना, मतलब जो आप फील करोगे इस मौसम को, वो ऐसे खुले में आके ही कर सकते हो। और इतना अच्छा लग रहा था। आगे भी बिल्डिंग्स थी, वहाँ सामने भी बिल्डिंग थी, और सबसे बड़ी बात शाम का टाइम था ना, तो व्यू बहुत अच्छा था। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और साथ में हवा भी चल रही थी। तो डोडो को तो आ रहे थे मज़े। तो जितना ज़्यादा डोडो एक्साइटेड थी ऊपर आने के लिए, उतनी जल्दी ही डोडो को ठंड भी लगने लग गई कि मम्मा मुझे ठंड लग रही है, मुझे छुपा लो। और आप देख सकते हो आगे जो बिल्डिंग्स है वो है Cloud9 की, और साइड में है यहाँ पर आई थिंक मागुन मेट्रो मॉल। और उसके जस्ट सामने जो है वो है पूरी मार्केट। और उसके बाद हमने सोचा कि हम साइड वाली छत पर भी चलते हैं। तो वापस हम अंदर आ गए और दूसरी छत पे जाने के लिए, और यहाँ पर हम आ गए फ्रंट वाली साइड पर जहाँ से पूरी मार्केट दिखती है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको, और सामने से दिखेगी पूरी मार्केट। तो यहाँ नीचे है पूरी मार्केट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और सामने है रामप्रस्था ग्रीन, और ये है हमारी सोसाइटी की टेरेस। और जब व्यू इतना अच्छा था तो मैंने सोचा इसको क्यों मिस किया जाए। तो मैंने जल्दी से कॉल किया अपने हस्बैंड को और उन्हें बोला आप भी ऊपर आ जाओ, और बहुत अच्छा मौसम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आ गए हस्बैंड भी ऊपर टेरेस पर। और उसके बाद हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, थोड़ी सी बातें की, और फिर उसके बाद हम चले गए नीचे। नीचे आने के बाद मैंने देखा सब आंटी लोग तो बातें कर रही थी अपनी, और बच्चे खेल रहे थे और बहुत एक्साइटेड थे कि बाहर बारिश हो रही है। तो बाहर वो नहीं खेल पा रहे थे, तो वो अंदर वाले झूलों पर ही लगे हुए थे झूले झूलने के लिए, और इस तरह से उनका टाइम पास हो रहा था। लेकिन उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट मैंने ये सोचा था कि आंधी भी आ रही है, बारिश भी आ रही है, तो बच्चे नीचे नहीं होंगे, लेकिन सारे ही बच्चे नीचे थे। और इसके बाद जो नेक्स्ट डे का व्लॉग है मैं वो स्टार्ट करती हूँ, और ये है मदर्स डे का दिन।
और आज किसी को आना था घर पर, तो उसके लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी ज़ेप्टो से। और यहाँ पर जो मम्मी है वो कुछ कर रही थी किचन में, तो हमने सोचा मम्मी को सबसे पहले मदर्स डे विश करते हैं। मम्मी शायद लहसुन छील रही थी और पीछे से आकर मैंने और हस्बैंड ने मम्मी को मदर्स डे विश किया। जैसे पहले तो मम्मी डर गई थी, क्योंकि एक होता है ना पहले से पता हो, और जैसे हमने पीछे से किया ना तो वो डर गई थी, बट वो खुश हो गई थी। और उसके बाद मम्मी को मिलने वाला था एक सरप्राइज़ गिफ्ट। यस, तो हस्बैंड ने मम्मी को दिया था फ़ोन, और उनका बहुत टाइम से मन था फ़ोन चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने कहा हाँ, बहुत खुश। तो बस वहाँ पर जो फ्लिपकार्ट से हमने ये फ़ोन ऑर्डर किया था, और अब यहाँ पर वो लोग आ गए हैं जिनका हमें वेट था। तो मैं जहाँ पहले रहती थी वहीं पर ही रक्षा दीदी और उनकी फैमिली रहती थी, इनफैक्ट अभी भी रहती है, और वहीं से ये लोग मिलने के लिए आए थे। तो हम लोगों ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था। और पीहू और रक्षा दीदी की जो बेटी है वो बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो इन्होंने प्रोग्राम भी बनाया था मिलने का और मॉल वगैरह घूमने का। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बच्चे भी घूम लेंगे, हमारी भी गपशप हो जाएगी। तो यहाँ बैठने के बाद हमारी शुरू हो गई है कुछ पुरानी बातें, क्योंकि बहुत टाइम हम लोग एक दूसरे के साथ वहाँ पर रहे हैं। आई थिंक 7 to 8 ईयर में भी हम लोग वहाँ पर रहे हैं। तो बच्चे बहुत छोटे छोटे थे और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा उन्होंने टाइम स्पेंड किया था। तो यहाँ बच्चे जो है वो रेडी हो गए हैं मॉल जाने के लिए। तो मैंने कहा तुम लोग जाओ, हम लोग बाद में आते हैं, क्योंकि मॉल आपने देखा था ना बिल्कुल टेरेस से मेरे दिख रहा था, बिल्कुल साइड में ही है हमारी सोसाइटी के। तो ये देखो, बच्चों को हमेशा मस्ती चाहिए होती है और उनके लिए मॉल में इस तरह की एक्टिविटी कुछ ना कुछ होती ही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं पीहू डोडो कहाँ पर है। तो मैंने पीहू को किया कॉल और पीहू मुझे मिली ऊपर फूड कोर्ट में। तो मैंने सोचा पहले हम थोड़ा सा घूम लेते हैं। और उसके बाद हम लोग चले गए हैं ऊपर फूड कोर्ट में, और यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपना आई थिंक कॉफ़ी शेक। तो कॉफ़ी शेक पीने के बाद हम लोग आ गए थे नीचे, और आने के बाद हम लोगों ने करी कुछ पिक्चर्स क्लिक, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग, और उसके बाद हम लोगों ने एंजॉय की अपनी आइसक्रीम, जो कि अगर मॉल में जाते हैं तो बच्चे शायद बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, तो बच्चों की मम्मियाँ भी नहीं छोड़ती हैं। तो हम लोगों ने अपनी आइसक्रीम एंजॉय की और उसके बाद हम लोग घर आ गए। और अब मेरी बारी। तो मुझे मिले बहुत ही सुंदर कार्ड्स जो बच्चों ने मेरे लिए बनाए थे, दोनों ने मदर्स डे पे। और डोडो जो इतना सारा लिखती है ना, वो इतना मन से लिखती है कि वो मुझसे हर बार पूछेगी मम्मा मैं आपको क्या दूँ, और मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि डोडो मुझे एक कार्ड बना दो और उसके ऊपर अच्छी अच्छी बातें जो तुम लिखती हो ना, और वो मुझे लिख के देना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर प्रेजेंट कर रही है पीहू अपना कार्ड। तो यहाँ मेरा कार्ड पीहू ने पूरा प्रेजेंट कर दिया है कि मैंने क्या क्या, देखो मम्मा आपकी क्वालिटीज़ यहाँ पर लिखी है।
और बस मैं बहुत 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 खुश हो गई थी। मुझे ये 2 कार्ड्स चाहिए होते हैं ताकि जब इनकी शादी हो जाएगी ना तो मैं वो सारे कार्ड्स इकट्ठे कर लेती हूँ। और ये देखो, ये भी डोडो ने मेरे लिए बनाया, कितना सुंदर है ना। इसको मैंने वहीं पर ही टीवी के पास लगा दिया है और दोनों की मैंने बहुत सुंदर सी पिक्चर्स क्लिक कर ली हैं ताकि मैं आराम से जब फ्री होती हूँ तो मैं इन सब चीज़ों को देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मदर्स डे बिना अपनी मम्मी के पूरा नहीं हो सकता, तो ये है मेरी मम्मी जिनको मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तो अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब